नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग पीएच मान पढ़ने जा रहे हैं और पीएच मान से फ्रेंड्स आपके एग्जामों में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिए। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको पहले पीएच मान की वैल्यूज़ और जो भी कुछ पीएच मान से एग्जामों में क्वेश्चंस बनते हैं तो उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में एक रिविजन के तौर पर एक क्वेश्चन आंसर सेट में इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जितना भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो आखिर में आपकी रिवीजन हो जाएगी वो क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पीएच मान। तो सबसे पहले देखते हैं पीएच होता क्या है, पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीएच का पूर्ण रूप होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन कहिए या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहिए, ये एक ही बात होती है फ्रेंड्स। और पावर ऑफ हाइड्रोजन से हमको क्या समझता है कि अगर कोई सब्सटेंस है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा है, यानी कि पावर ज़्यादा है हाइड्रोजन की, तो वह सब्सटेंस एसिडिक होगा। और अगर कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन की पावर कम है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की संख्या उस सब्सटेंस में कम है, तो वह सब्सटेंस बेसिक होगा। एसिडिक यानी अम्लीय और बेसिक यानी क्षारीय, और इन दोनों के बीच में होता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल। तो अभी हमको ना फ्रेंड्स ये अगर जानना है तो इसके लिए एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। हम डायरेक्टली ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ये क्षारीय है, ये उसको नापने के लिए भी कोई चीज चाहिए। तो उस स्केल का इन्वेंशन किया सोरेनसन ने, और ये कब किया फ्रेंड्स, 1909 में। और ये सोरेनसन ने जो स्केल बताई है ना फ्रेंड्स, तो उस स्केल में 0 से लेकर 14 तक मार्किंग की हुई रहती है, नंबरिंग रहती है। और सेंटर में 7 होता है। 7 यानी कि न्यूट्रल वैल्यू होती है, ना तो वो एसिडिक होती है ना तो वो बेसिक होती है, वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। और वो न्यूट्रल वैल्यू से लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे, जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, तो वैसे वैसे वो सब्सटेंस एसिडिक होते जाएगा। और हम लोग अगर वो स्केल के राइट साइड में जाएंगे, जैसे कि 8, 9, 10 और 14 तक, तो सब्सटेंस की बेसिक वैल्यू पता चलेगी। तो इस हिसाब से हम लोग को पीएच स्केल के मदद से कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो इसके बारे में हमको पता चलता है। तो ये तो मैंने फ्रेंड्स आपको एक ओवरलुक दिया कि पीएच वैल्यू होती क्या है और पीएच नापने के लिए क्या स्केल होती है, कौन सी स्केल होती है और किस तरीके से नापा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पीएच का पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है तो वो तो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप उसका आंसर अभी दे दोगे। और सेकंड देखिए, पीएच मान की खोज किसने करी थी। पीएच मान की खोज करी थी सोरेनसन ने, और ये कब करी थी, 1909 में। थर्ड देखिए, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ होती है। तो पीएच मीटर की रेंज होती है 0 से 14 तक। और पीएच स्केल से हमको क्या पता चलता है, तो पीएच स्केल से हमको कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ये पता चलता है, यानी कि कोई सा भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये पता चलता है। और अभी देखिए, पित्तरस का पीएच कितना होता है पूछा है। तो पित्तरस यानी कि बाइल जूस, तो बाइल जूस का पीएच होता है 7.7। अब ये 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये एसिडिक तो नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, तो ये हो गया बेसिक। 7 के ऊपर गया यानी कि बेसिक हो गया, तो पित्तरस ये बेसिक हुआ। और जठर रस, जठर रस क्या होता है फ्रेंड्स, ये जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच पूछा है यहाँ पर, तो वो होता है 1.5 से 2.2 तक। तो 1.5 से 2.2 तक ये पीएच वैल्यू होती है जठर रस की। और ये पीएच वैल्यू इसकी इतनी कम क्यों होती है, ये क्योंकि एसिडिक होता है। और जठर रस काम क्या करता है फ्रेंड्स, तो देखिए, हम लोग कोई भी अगर खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग कोई समझो वायरस या कुछ बैक्टीरिया हम लोग खा लेते हैं तो पेट में जाते हैं, तो उनको मारने के लिए ना ये HCl होता है जठर रस में। तो वो HCl इतना एसिडिक होता है कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी हम लोग समझो खाना कभी डायरेक्टली निगल लेते तो उसको तोड़ने का काम ये जठर रस करता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू कम होती है फ्रेंड्स, 1.5 से 2.2, यानी कि वो काफ़ी एसिडिक होता है सब्सटेंस। अभी नेक्स्ट देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान होता है 7, और NaCl का पीएच मान होता है 7। जल और NaCl यानी कि नमक फ्रेंड्स। तो इसको याद कैसे रखोगे, देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमको भले खाना ना दिया जाए तो भी चलेगा, पर हमको पानी कंपलसरी चाहिए। तो पानी हमको 7 दिन चाहिए,
तो इसीलिए याद रखिए पानी 7 दिन चाहिए, तो इसका पीएच 7 होगा। और नमक और पानी, खाने में नमक के बिना स्वाद नहीं आएगा, तो नमक भी हमको खाने में कंपलसरी 7 दिन डाल के देना। तो इस हिसाब से याद रखिए पानी और नमक का पीएच वैल्यू 7 होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, सागरीय जल का पीएच मान कितना होता है। तो सागरीय जल का पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8.4। ये आप लोग एज इट इज याद रखिए। रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और यहां से आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, मानवीय रक्त और मानवीय आंसू, तो आंसू का पीएच भी ये 7.4 ही होता है। रक्त आएगा तो आंसू आ जाते हैं अपने आप ही, ठीक है, 7.4 अपने आप आ जाएगा। 7.4 ये वैल्यू याद रखिए, रक्त और आंसू के लिए सेम होती है। और रक्त से ना आप लोग ये भी याद रखिए कि अगर समझो किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में अगर 0.2% का भी अगर चेंजेस होता है ना फ्रेंड्स, तो उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति के रक्त में 0.2% के चेंजेस होने पर भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यहां से आप लोग ये याद रखिए। अभी देखिए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4। 4.8 को यहाँ पे उल्टा कर दो, 4.8 और 8.4 ये इसकी रेंज होती है। अभी नेक्स्ट देखिए, मानव लार का पीएच कितना होता है। मानव लार यानी कि सलाइवा, सलाइवा का पीएच पूछा है यहाँ पे। तो अभी ये याद रखने के लिए कैसे करोगे कि 65 और 75 ये याद रखिए। अभी ये बूढ़ा इंसान का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो बूढ़ा इंसान हो जाते हैं तो उनको डॉक्टर खाने पीने में काफी रोक लगा देते हैं कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए। से कोई अच्छी चीज बनती है घर पे तो सबसे ज्यादा लार उनकी टपकती है, तो उनके खाने पीने में अभी बंदिश है, तो उसकी वजह से उनकी सबसे ज्यादा लार टपकती है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए, बूढ़े व्यक्ति की सबसे ज्यादा मुंह से लार टपकती है खाने को देखकर। तो ये याद रखिए, कितने व्यक्ति, बूढ़ा यानी कि कितना, 65 से 75 के बीच वाले व्यक्ति की मुंह से सबसे ज्यादा लार टपकती है खाने को देखकर। तो याद रखिए मानव लार का पीएच वैल्यू होता है 6.5 से 7.5। यहां से आप लोग इस तरीके से फ्रेंड्स याद रख सकते हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का पीएच मान होता है 1, यानी कि ये काफी एसिडिक होता है। अभी देखिए H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान होता है 1। ये भी काफी फ्रेंड्स एसिडिक होता है। और ये H2SO4 ये गाड़ियों की बैटरियों में इसका यूज होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। तो अमोनिया का पीएच मान होता है 11.6। अभी नेक्स्ट देखिए, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच मान होता है 5.4। अभी नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है। तो छोटी आंत का पीएच मान होता है 7.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। इसको याद कैसे रखोगे, आप मार्केट में जाते हो तो कभी भी आप मार्केट में जाओगे ना फ्रेंड्स, तो 2-4 नींबू हमेशा लेकर आइए। क्यों, क्योंकि नींबू लाने से क्या होगा, घर पे रखे रहेंगे, और घर पे रखे रहेंगे तो आप उसका सेवन करोगे, और सेवन करोगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा अच्छी रहेगी, यानी कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए, नींबू का पीएच मान होता है 2-4 नींबू हमेशा लेकर आना आप मार्केट से। अभी नेक्स्ट देखिए, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। अभी नेक्स्ट देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। 6.4 यानी कि 64 से आप याद रख सकते हो कि दूध कितने रुपए लीटर मिलता है। तो दूध हमारे इधर तो मिलता है 64 रुपया लीटर। तो इस तरीके से आप लोग कोई सी भी ट्रिक से आपको जो तरीके से याद होता है ना फ्रेंड्स, उस तरीके से आप लोग याद रखिए। तो दूध का पीएच होता है 6.4। अभी नेक्स्ट देखिए, चाय का पीएच मान कितना होता है। तो चाय का पीएच मान होता है 5.5। कॉफी का पीएच मान कितना होता है। तो कॉफी का पीएच मान होता है 5। शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान होता है 2.8। अभी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, तो एसिड रेन का पीएच होता है 2 से लेकर 5.6 अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। तो मानवीय स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है 5.5, और मानवीय स्वस्थ त्वचा और मनुष्य के नाखून और बाल का पीएच मान ये सेम होता है 5.5। अभी नेक्स्ट देखिए, अंडे का पीएच मान कितना होता है। तो अंडे का पीएच मान होता है 7.8। और पनीर का कितना होता है फ्रेंड्स। तो पनीर का याद रखिए 5.9 होता है। और टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है। तो टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8, यानी कि ये बेसिक होता है। और अभी देखिए, ये इजी क्वेश्चन है आखिरी के 3,
किसी घोल का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो क्या होगा फ्रेंड्स? वो तो 7 से अधिक होगा तो वो बेसिक होगा, बेसिक यानी क्षारीय होगा। और किसी घोल का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, अम्लीय यानी कि एसिडिक होगा। और अगर किसी घोल का पीएच मान 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। तो अभी हमने 35 प्रश्न देखे। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी आपको तुरंत एक इसमें तो याद नहीं आया रहेगा, तो इसलिए मैं आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप उसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अभी क्वेश्चन देखते हैं। पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीएच का पूर्ण रूप होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आंसर सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों। पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक होती है? तो पीएच मीटर की रेंज होती है 0 से 14 तक। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीएच स्केल से हम क्या क्या पता करते हैं? तो पीएच स्केल से हमको पता चलता है कि सब्सटेंस न्यूट्रल है, बेसिक है या एसिडिक है। तो उपयुक्त सभी पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस, तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.5 से 2.2 के बीच। अभी नेक्स्ट देखिए, जल का पीएच कितना होता है? तो जल का पीएच और नमक का पीएच सेम होता है, कितना? 7। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। अभी देखिए, NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेंगे, नमक नहीं लिखा होगा, NaCl लिखा होगा। तो नमक का रासायनिक नाम NaCl ही है, तो इसका मतलब NaCl यानी नमक, नमक का पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और मनुष्य के आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान पूछा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और मनुष्य के आंसू का पीएच मान पूछा है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, 7.4। अभी नेक्स्ट देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान, जब भी मार्केट में जाओ 2-4 नींबू खरीद कर लेकर आओ, तो याद रखिए इसका पीएच मान है 2.4। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभी नेक्स्ट देखिए, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान होता है 1। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंडे का पीएच मान कितना होता है? तो अंडे का पीएच मान होता है 7.8। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट देखिए, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो अमोनिया का पीएच मान होता है 11.6। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो पनीर का पीएच मान होता है 5.9। अभी नेक्स्ट देखते हैं, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच मान कितना होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच मान होता है 5.4। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान होता है 7.4। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अभी घुमा फिरा के क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ली जाते हैं। तो बैटरी अम्ल में क्या यूज होता है फ्रेंड्स? तो बैटरी अम्ल में यूज होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका पीएच मान कितना था? वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो बैटरी अम्ल की पीएच वैल्यू होगी 1। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट देखिए, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। अभी नेक्स्ट देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 2 से लेकर 5.6। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। अभी नेक्स्ट देखिए, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका यानी कि विनेगर, इसका मैंने आपको बताया नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको इसका पता होगा ना, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से लेकर 8.4। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान के लिए मैंने आपको बताया था, बूढ़े व्यक्ति रहते हैं उनको खाने पीने पे रोक लगा देते हैं, ये मत खाइए वो मत खाइए। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ खाने घर पर अगर कुछ अच्छा खाना बनता है तो सबसे ज्यादा लार टपकती है 65 से 75 वर्ष के व्यक्ति की। याद रखिए 6.5 से 7.5। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 की परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अभी नेक्स्ट देखते हैं, चाय की पीएच मान कितनी होती है? तो चाय की पीएच मान होती है 5.5, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कॉफी का पीएच मान कितना होता है? तो कॉफी का पीएच मान होता है 5, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मानव की स्वस्थ त्वचा यानी कि हेल्दी स्किन का पीएच कितना होता है? पीएच मान, तो हेल्दी स्किन का पीएच मान होता है 5.5 और मानव की स्वस्थ त्वचा और नाखून बाल का पीएच मान एक सेम होता है 5.5। अभी नेक्स्ट देखिए, HCl का पीएच मान कितना होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान होता है 1, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो पित्तरस यानी कि बाइल जूस, तो बाइल जूस का पीएच मान होता है 7.7, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, पीएच मान की खोज किसने की थी? तो पीएच मान की खोज करी गई थी सोरेनसन द्वारा, और सोरेनसन द्वारा पीएच मान की खोज करी गई थी सन 1909 में। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखिए। और आखिरी के 3 क्वेश्चन क्या है ना फ्रेंड्स, कि देखिए कि अगर समझो कोई घोल है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम आ रही है तो वो क्या होगा? तो वो होगा एसिडिक, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा आ रही है तो वो क्या होगा? तो वो होगा बेसिक यानी कि क्षारीय होगा। और आखिरी में क्या, अगर कोई घोल है या सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? तो वो सब्सटेंस होगा उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के नए वीडियो में।